हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने कि अपने इयान ने रिवर्ट पोशन को पी लिया होता है, जिससे कि उसका जो लेवल होता है वो पूरा रीसेट हो जाता है। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और जो लोग नए आए हैं वीडियो देखने के लिए, प्लीज सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक डमी पे कोई अटैक कर रहा होता है और वहाँ पे सिस्टम विंडो बताती है आप आने वाले नुकसान से बच गए हैं, आपकी लिमिट और विटैलिटी की स्टेट बढ़ा दी गई है 1 पॉइंट से। फिर सिस्टम विंडो ओपन होता है और बताया जाता है आपको लंबे समय के बाद इनलाइन किया गया है, इसीलिए आप मेडिटेशन करें, इंटेलिजेंस स्टेट में 1 पॉइंट बढ़ा दिया गया है। तभी फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाते वहाँ पे 3-4 लोग खड़े हुए होते हैं और देख के आपस में बड़बड़ा रहे होते हैं। तभी एक बंदा बोलता है वहाँ पे, ये अब कितने दिनों तक और चलता रहेगा, वह हर दिन पूरे दिन ट्रेनिंग ले रहा है। फिर दूसरा कहता है, मैंने ऐसा इंटेंस रखने वाला ट्रेनिंग कभी नहीं देखा। फिर बीच वाला लड़का बोलता है, एक साहसी व्यक्ति जो सच्ची पावर चाहता है। और उनकी ये बात बोलने के बाद में गाइस हमें दिखाते हैं कि वो कोई और नहीं, अपना हीरो इयान होता है जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी इयान बोलता है, फाइनली कल वह दिन है जब अपडेट जारी होगा। और वहीं पे अपनी तलवार से अपनी एक स्किल को यूज करके अटैक कर रहा होता है उस डमी के ऊपर। फिर गाइस हमारा सीन चेंज होता है और हमको एक मेंशन में ले आते हैं जहाँ पे बहुत बड़ा महल होता है दोस्तों, जिसमें से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर निकल रही होती है। और फिर हमको दिखाते हैं अपना हीरो इयान वही वीआर गेम में एंटर करता है अपना वीआर सूट पहनने के बाद में। और तभी सिस्टम उसको बताती है आइरिस स्कैन पूरा हुआ है। तभी सिस्टम बताती है मास्टर लैंड कैलन वर्ल्ड में आपका स्वागत करते हैं। फिर सिस्टम की ये बात बोलने के बाद में वो जो है उस गेम में आ जाता है। और आने के बाद देखते हैं वहाँ पे एक सिटी के बीच में आता है दोस्तों, जहाँ पे सब लोग अपना अपना वर्क कर रहे होते हैं वहाँ के शहर के लोग। फिर दिखाते हैं वो सिटी में आने के बाद में इधर उधर सब जगह देख रहा होता है। सबसे पहले समनर गिल्ड को ढूंढना होगा एंटर करने के लिए। फिर कुछ देर ढूंढने के बाद में उस सिटी में वहाँ पे पहुंच जाता है और वहाँ देखते हुए कहता है, ओह तो ये है समनर गिल्ड। फिर वो समनर गिल्ड का जो ऑफिस होता है वहाँ का गेट खोलता है और अंदर आते हुए बोलता है, कोई है यहाँ पे, कोई है। ये बोलने के साथ ही वो धीरे धीरे चलता हुआ अंदर की ओर जा रहा होता है वहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए कि कोई वहाँ पे है कि नहीं है। और तभी वो उस समनर गिल्ड के अंदर जाने के बाद में इधर उधर देखते हुए सोचता है यहाँ पर कोई नहीं है, ऐसा लगता है कि सबसे पहला इंसान मैं हूँ यहाँ आने वाला। फिर ये बात बोलने के बाद में एक सीढ़ी को चढ़ता हुआ ऊपर जा रहा होता है। आई थिंक वहाँ पे ऑफिस होगा दोस्तों। फिर वो उस सीढ़ी से ऊपर जाने के बाद में एक रूम में दाखिल होता है। उसके अंदर जाने के बाद में वो देखता है सामने एक आदमी बैठा होता है और उसके बारे में बताया जाता है समनर क्लास सेंटर गिल्ड मास्टर कैन। और वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और बढ़ने के बाद में वो उस गिल्ड मास्टर कैन से बोलता है, मैं अपनी क्लास को समनर में बदलना चाहता हूँ। लैन की ये बात सुनने के बाद में वो गिल्ड मास्टर कैन उसको बताते हैं, एक समनर का रास्ता आसान नहीं है, तुम सोच लो। फिर कहते हैं भयंकर डीमंस को वश में करना कोई ऐसी बात नहीं है जिसे कोई भी कर सकता है, ये आसान काम नहीं है, इसमें बहुत खतरे हैं। गिल्ड मास्टर कैन की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो लैन अपनी खोपड़ी खुजाते हुए उनसे कहता है, मैं जानता हूँ लेकिन मुझे लगता है कि यह उतना ही क्लास ए का है जितना कि इसे प्रशिक्षित करना मुश्किल है। गिल्ड मास्टर उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं, हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, ये बहुत मुश्किल है। फिर गिल्ड मास्टर अपने हीरो लैन की तरफ देखते हुए कहते हैं, ठीक है आपके पास क्लास बदलने की योग्यता है। फिर उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, मुझे तुमसे आखिरी बात पूछने दो, क्या तुम सच में अपनी क्लास को समनर में बदलना चाहते हो? गिल्ड मास्टर की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो लैन बोलता है, हाँ बिल्कुल मैं यही चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। और ये बात बोलने के साथ ही अपना हीरो लैन वो जो क्रिस्टल लास्ट में दोस्तों मिला था म्यूलान क्रिस्टल, वो क्रिस्टल बाहर निकाल लेता है और निकालने के बाद सोचता है इस क्रिस्टल का मुझे उसको देने का ये मेरा सही फैसला होना चाहिए। फिर ये सोचने के बाद में वो उस क्रिस्टल को गिल्ड मास्टर को देते हुए कहता है, प्लीज इसे ले लीजिए मेरी तरफ से। फिर हमको दिखाते हैं उस क्रिस्टल को कि वो क्रिस्टल बहुत ज्यादा ही सुंदर होता है और बहुत ज्यादा ही कीमती होता है दोस्तों। उस क्रिस्टल को देखने के बाद में गिल्ड मास्टर का मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही होती है। वो कहते हैं क्या? और उस क्रिस्टल को हाथ में लेने के बाद में गिल्ड मास्टर की एकदम सिट्टी बिट्टी सब गुल हो चुकी होती है, उनकी हालत एकदम खराब हो गई होती है। वो घबराते हुए कहते हैं, ये क्या है? फिर घबराते हुए कहते हैं, यह क्रिस्टल महाद्वीप द्वारा पीछे छोड़ दिया गया म्यूलान क्रिस्टल है। उनकी ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो लैन हंसते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, आप तो इसे जानते हैं कि ये क्या है। अपने हीरो लैन की ये बात सुनने के बाद में वो खांसते हुए अपने आप को संभालते हुए कहते हैं, जितना मैंने सोचा था आप उससे कहीं अधिक इनक्रेडिबल इंसान
एहसान लगते हैं मुझे। गिल्ड मास्टर की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो लैन एक अच्छी सी स्माइल देता है, प्यारी सी, और एकदम से सोचता है ठीक है अब मुझे एक हिडन क्लास दीजिए। उसकी यह बात सुनने के बाद में गिल्ड मास्टर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं तो क्या आप शायद मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं। उनकी बात सुनने के बाद में लैन बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल बताइए आप क्या चाहते हैं मुझसे, मैं आपकी क्या जरूरत पूरी कर सकता हूँ। लैन की ये बात सुनने के बाद में गिल्ड मास्टर उससे कहते हैं रामुद के मैदान में एक नीली आंख वाला वुल्फ स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है। फिर कहते हैं मेरे बेटे ने हाल ही में क्लास बदल कर समनर कर लिया है और उसने कहा है कि वह अपने समन के रूप में एक नीली आंखों वाला वुल्फ चाहता है। गिल्ड मास्टर की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो लैन थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, क्या इनको क्या चाहिए। फिर गिल्ड मास्टर बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि आप उसे कैप्चर करें। और गिल्ड मास्टर की बात सुनने के बाद में अपना हीरो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, वो बोलता है क्या मैं इसे कैप्चर करूँ। और गाइस हमको फिर ब्लू आइज वुल्फ के बारे में बताया जाता है और हमको दिखाते हैं एक ब्लू आइज वुल्फ एक बहुत दुर्लभ डीमन है जो 40 लेवल से ऊपर है। और गाइस इसीलिए अपना हीरो लैन इस बात को सुनने के बाद में घबरा गया था क्योंकि अभी उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा लो है। फिर वो इस बात को सोचते हुए कहता है लेकिन केवल 10 बिगनर केवल क्लास चेंज क्वेस्ट के लिए इस तरह के पावरफुल मास्टर का उल्लेख क्यों किया गया है। फिर ये बात को लैन सोच ही रहा होता है, उतने में गिल्ड मास्टर उसके आगे बोलते हैं मैं यहाँ अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हूँ इसीलिए मैं खुद नहीं जा सकता हूँ। और यह कहना शर्मनाक है लेकिन मेरा बेटा इसका सामना करने के लिए काफी अच्छा नहीं है, वो कमजोर है, उससे नहीं भिड़ पाएगा। फिर वो लैन के आगे बहुत ढेर सारे स्क्रोल निकाल के रख देता है और कहता है मैं आपको बाइंडिंग के 5 जादुई स्क्रोल देता हूँ। फिर बताता है वुल्फ को जितना हो सके उसकी पावर को नीचे कर दीजिए, फिर उसे इस जादुई स्क्रोल से बांध दे, मतलब पकड़ ले। फिर स्क्रोल देने के बाद में वो गिल्ड मास्टर बोलता है रामुद मैदान में दिखाई देने वाला वुल्फ बहुत युवा है इसीलिए उसे बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। गिल्ड मास्टर की ये बात बोलने के बाद में अपने हीरो के सामने सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है और सिस्टम विंडो उसको बताती है जो उसने टास्क ले लिया होता उसके बारे में, रामुद मैदान में ब्लू आई वुल्फ को पकड़े। फिर उसको बताया जाता है सिमनर गिल्ड मास्टर कैन के बेटे ने कहा है कि वह एक ब्लू आई वुल्फ चाहता है। कहा जाता है कि ब्लू आई वुल्फ अभी बहुत ज्यादा यंग है रामुद मैदान में जो प्रकट हुआ है, इसीलिए इसे बाइंड करें और मुझे मतलब कैन को ला के दें। क्वेस्ट डिफिकल्टी ई लेवल, रिवॉर्ड समनर मास्टर टेमर क्लास। क्या आप इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, यस या नो। और ये सब बातें वो देख रहा होता है दोस्तों जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई है। तभी वो उस रिवॉर्ड को देखने के बाद में एकदम शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्या मॉन्स्टर टेमर, ये तो एक हिडन क्लास है जो दोस्तों इसको चाहिए होती है, वही वाली क्लास। फिर वो उस गिल्ड मास्टर के टास्क को देखने के बाद में हंसते हुए कहता है हाँ मैं इसे आपके लिए किसी भी कीमत में ला के दूंगा। और उसकी ये बात सुनने के बाद में गिल्ड मास्टर उससे बोलते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आगे अच्छी खबर सुनने की उम्मीद है तुमसे। तभी अपना हीरो कुछ सोच रहा होता है, तभी गिल्ड मास्टर एकदम से उससे बोलते हैं अरे हाँ मेरी एक बात सुन लो, अगर यह काम नहीं करता है तो मुझसे फिर से मिले आकर, मैं आपकी एक बार कुछ मदद जरूर करूंगा। गिल्ड मास्टर की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो शॉक्ड हो जाता है और शॉक्ड होते हुए मन में सोचता है यदि मैं इसे एक बार नहीं कर पाता हूँ तो भी मेरा जो क्वेस्ट है वो खत्म नहीं होगा। और तभी दोस्तों हमें बताया जाता है जहाँ पे अपना हीरो घूम रहा होता है ट्रिबून टाउन होता है जो कि हमारे सामने फोटो है दोस्तों, वो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ का, ट्रिबून टाउन का। और तभी हमको दिखाया जाता है ट्रिबून टाउन का जो ट्रेनिंग सेंटर होता है वहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और जिसमें कि एक ओल्ड एज इंसान वहाँ सबको ट्रेनिंग करा रहा होता है। तभी वहाँ पे वो किसी चीज को देखता है और एकदम से शॉक्ड हो जाता है और देखने के बाद बोलता है क्या ये होना नामुमकिन है, ये कैसे हो रहा है। गाइस ये कोई और नहीं अपना मेन हीरो लैन है। लैन क्या है सिस्टम विंडो ओपन होती है और उसको बताती है बार बार ट्रेनिंग के बाद आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में 1 पॉइंट ऐड किया जाता है। और हमें दिखाते हैं कि अपना हीरो लैन उस डमी के ऊपर पूरी तरह से अटैक कर रहा होता है, बस आज तो इसकी गर्दन में उड़ाई दूंगा। फिर हमारा सीन चेंज होता है, अपना हीरो लैन गिल्ड मास्टर कैन से मिलके बोलता है ठीक है अब मैं जाता हूँ यहाँ से, आपका जो टास्क है उसको पूरा करके आऊंगा। और वो वहाँ से पलटता है अपने सफर के लिए और पलटते हुए कहता है चलो अब इसे करते हैं। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमको रामुद मैदान दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे कोई सोचता है रामुद मैदान में डीमंस का लेवल कम से कम 10 है। और गाइस हमको दिखाया जाता है कि रामुद मैदान जैसे रेगिस्तान होता है ना, पहाड़ियाँ और वही सब होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है। वहाँ पे कोई पेड़ कुछ नहीं होते हैं। तभी अपना हीरो सोचता है यहाँ तक कि अगर यह एक ब्लू आई वुल्फ है तो ये जवान होने के बाद से बहुत स्ट्रॉन्ग होना नहीं चाहिए। फिर हमको दिखाते हैं कि अपना हीरो उसी मैदान में बहुत तेजी से भागता हुआ आगे जा रहा होता है ब्लू आई वुल्फ को ढूंढने के लिए। और भागते हुए सोचता है भले ही मैं लेवल 10 पर हूँ लेकिन मेरा स्टैट्स लेवल 30 के करीब है, यह करने की योग्यता मेरे अंदर होनी चाहिए। और ये बात बोलने के साथ ही वो भागता हुआ आगे जा रहा होता है और अपना सिस्टम विंडो ओपन करता है और उसे देखते हुए हंसते हुए कहता है ठीक है चलो इस डीमन को ढूंढते हैं। और फिर वो उस ब्लू आइज वुल्फ के बारे में सोचता है और उसे सोचते हुए कहता है मुझे उस ब्लू आइज वुल्फ को पकड़ना है किसी भी तरीके से, चाहे जो भी हो जाए, मुझे गिल्ड मास्टर के पास में ब्लू आई वुल्फ को पकड़ के ही ले जाना
जाना है। वो उसके बारे में ये सोच ही रहा होता है, तभी एकदम से वो एक चीज देख के एकदम शॉक्ड हो जाता है और शॉक्ड होते हुए कहता है, रुको, क्या उसका लेवल 20 है? और साथ ही साथ अपने विंडो में भी देख रहा होता है। फिर उस 20 लेवल डीमन को देखते हुए कहता है, यह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है क्योंकि मेरे स्टेट्स बहुत हाई लेवल के हैं, लेकिन क्या मैं सच में लेवल 10 पर एक 20 लेवल के डीमन से लड़ने की उम्मीद कर रहा हूँ, वो भी डायरेक्टली? और तभी हमको अगले सीन में दिखाते हैं कि अपने हीरो लैन ने अपना बो और एरो निकाल लिया होता है दोस्तों, और उसको निकालने के साथ कहता है, क्या हिडन क्लास के जितने भी क्वेस्ट हैं क्या इतने ही डिफिकल्ट होने वाले हैं आगे के? खैर मुझे लगता है कि फ्लिप साइड यहाँ है कि मुझे उसे एक झटके में मारने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर कहता है, अगर यह एक लेवल 10 का होता तो ऐसा होता, लेकिन ये बात अच्छी है कि लेवल 20 का है। और फिर हमको दिखाते हैं लैन ने ये बात बोली होती है और सामने वही ब्लू आई वुल्फ सामने खड़ा होता है दूसरे टीले पे पहाड़ी के उस तरफ, और लैन उसके ऊपर एम करते हुए कहता है, चलो अब इसकी शुरुआत करते हैं। और ये बात बोलने के साथ ही वो अपने एरो को वहां से शूट कर देता है जो कि सीधे उसकी तरफ जा रहा होता है। और गाइस हमको दिखाते हैं कि लैन का एरो सीधे उस ब्लू आईज वुल्फ के पिछवाड़े में जाके घुस जाता है और वो ब्लू आई वुल्फ चिल्लाता है। तभी वो देखता है कि उसके ऊपर किसने अटैक किया, और जैसे ही वो आगे देखता है तो लैन उसके सामने खड़ा होता है, जिसपे कि वो ब्लू आई वुल्फ बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। जब लैन ये देखता है कि ये ब्लू आई वुल्फ उसके ऊपर अटैक करने वाला है, तभी वो सोचता है, धत तेरे की, अगर मैं इसके ऊपर फिर से अपने एरो से अटैक करता हूँ तो ये मर जाएगा, तो मैं एरो से अटैक नहीं कर सकता। और फिर दिखाते हैं एक साइड से ब्लू आई वुल्फ आ रहा होता है इसको मारने के लिए, और दूसरी साइड वो टेंशन में होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि एरो चलाएगा तो वो मर जाएगा, तो अब इसके साथ वो कैसे उसे निपटेगा। और दूसरी साइड से घुर्राता वो ब्लू आई वुल्फ आ रहा होता है तेजी से। गाइस तभी हमें दिखाते हैं कि अपने हीरो लैन ने डिसाइड कर लिया होता है उसे अब क्या करना है। वो वन मैन पंच की तरीके एक मुक्का बनाता है और आगे की तरफ मारता है, और तभी हमें दिखाते हैं कि उसका जो मुक्का होता है सीधे वो ब्लू आई वुल्फ के सीधे जबड़े में जाके लगता है, बुम। और ब्लू आई वुल्फ के आप जैसे देख सकते हैं हालत खराब हो जाती है, बेचारे के आंख में आंसू आ जाते हैं, और उसका मुक्का इतना ज्यादा तेज होता है दोस्तों कि ब्लू आई वुल्फ का जो जबड़ा होता है पूरा सूज जाता है, और वहीं पे वो बेचारा चिल्ला रहा होता है। और गाइस वो वहाँ बेचारा चिल्ला रहा होता है, तभी उतने में लैन उस ब्लू आई वुल्फ के सामने आके खड़ा हो जाता है, इविल लुक देते हुए कहता है, मुझे आपको सबसे पहले बहुत पेलना होगा। फिर उसके आगे सामने खड़े होकर अपनी उंगली चिटकाते हुए बोलता है, जब मैं छोटा था तब मैंने अपनी पंचिंग को बहुत जरा तराशा था। जिसको ये सुनने के बाद में दोस्तों जैसा देख सकते हैं आप, जो ब्लू आई वुल्फ होता है उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है। और तभी हमको दिखाते हैं कि अगले सीन में अपना हीरो लैन ब्लू आई वुल्फ को दे घूसे पूरी तरह पेल रहा होता है, और बेचारा ब्लू आई वुल्फ पूरी तरीके रो रहा होता है। तभी उसके आगे सिस्टम विंडो ओपन होती है और उसको बताया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले डीमन के एचपी को एक निश्चित लेवल तक कम किया जाना चाहिए। तभी गाइस इसको ये पेल रहा है, मतलब समझ में आया। और तभी हमको दिखाते हैं उस ब्लू आई वुल्फ की हालत बहुत बुरी तरीके खराब हो चुकी होती है, वो एकदम टेढ़ा पड़ा हुआ होता है। तभी वो अपना वही वाला स्क्रोल निकालता है जो गिल्ड मास्टर ने उसको दिया था, और वो उस स्क्रोल को आगे की ओर करता है और विंडो ओपन होती है। आपका कॉन्ट्रैक्ट बाइंड फेल होता है, जिससे वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, अरे यार ये फेल क्यों हो गया। तभी वो उस स्क्रोल को देख रहा होता है कि मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंड क्यों नहीं हो रहा उसके साथ में, और उसको देखते हुए कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैंने उसे फिर से मारा तो वह मर जाएगा, क्या मुझे इसे और अधिक पीटने की आवश्यकता है। दूसरे साइड दिखाते हैं दोस्तों ब्लू आइज वुल्फ होता है, उसकी तो हालत बिल्कुल खराब हो जाती है, उसकी एक हड्डी लग रहा है चिटक गई है, पूरी तरह कांप रहा था उसके आगे बैठकर। और गाइस सीन चेंज होता है, अपना हीरो लैन कुछ सोचकर उस ब्लू आई वुल्फ के मुंह में एक मीट का टुकड़ा डाल देता है और उससे कहता है, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो इसको जल्दी से खा जाओ। और साथ ही साथ मन में सोच रहा होता है, ठीक है मैं इसे पहले ठीक कर दूंगा ताकि वह मर ना जाए। दोस्तों देख रहे हैं मतलब कितना शातिर लौंडा है, पहले खिलाएगा फिर पेलेगा उसके बाद में। फिर इसके बाद दिखाते हैं कि अपना हीरो जब उसको ठीक कर लेता है तो उसको इविल लुक देने के साथ कहता है, चलो ठीक है अब मैं तुम्हें थोड़ा और सहलाता हूँ। और बेचारे उस 3 आई वुल्फ की हालत बुरी तरीके खराब हो गई थी, वो कांप रहा होता है और वो कहता है, ठीक है अब समय आ गया है कि जब आप खाना खा चुके हैं तो फिर से पिटने का समय आ गया है। दोस्तों अगले सीन में दिखाते हैं कि इसकी ये बात सुनने के बाद में वो 3 आई वुल्फ की हालत बुरी तरीके खराब हो जाती। वो सोचता है ये मैंने सुनने से पहले बेहोश क्यों नहीं हो गया, मेरी किस्मत ही फूटी थी, तभी मैं यहाँ पे इसको दिख गया, अच्छा होता मैं दिखता ही नहीं इसको। और तभी हमें दिखाते हैं उस मैदान में बहुत चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, पूरा मैदान उस चिल्लाहट से गूंज रहा होता है। फिर सीन बदलता है, फिर से अपने हीरो लैन पे आ जाता है और इस बार हमें दिखाते हैं कि अपने हीरो लैन ने बिन कॉन्ट्रैक्ट बाइंड करने के लिए उस स्क्रोल को निकाला होता है। और जैसे ही वो
उस 3 आई वुल्फ की तरफ कांटेक्ट बाइंड करने के लिए स्कूल को करता है। फिर से सिस्टम विंडो ओपन होता है और उसको बताता है आपने ब्लू आई वुल्फ को सफलतापूर्वक बाइंड कर दिया है। और सच्ची बताऊं दोस्तों, अपने हीरो लैन से ज्यादा खुश तो ये 3 आई वुल्फ होगा अपने दिल से कि चलो कम से कम मैं आ गया, अब तो मारेगा नहीं मुझे ये। और दोस्तों जैसे ही वो उस स्कूल में बाइंड होता है, वो अपने स्कूल को देखने लगता है कि अच्छा इस तरह से बाइंड किया जाता है एक डीमन को। और देखते हुए कहता है चलो अच्छा है, कम से कम मैंने इसे पकड़ तो लिया, आखिरकार मैंने इसे बाइंड करने में कामयाब रहा। उन्हें मारना हमेशा काम करता है, तभी मैं ये कर पाया हूँ। और गाइस वो तभी दूसरे स्कूल को देखते हुए कहता है मैंने तो बहुत ढेर सारे स्कूल को बर्बाद कर दिया है। फिर दूसरे स्कूल को देखते हुए कहता है काफी संख्या में ऐसे यूजर होने चाहिए जिन्होंने अपनी क्लास को बदल कर अभी समनर कर ली होगी। तभी कहता है मुझे जल्दी करनी होगी उनसे आगे निकलने के लिए। फिर सीन चेंज होता है, दोबारा उसी सिटी में आ जाते हैं दोस्तों हम लोग। तभी कोई कहता है ओह इयान आप वापस आ गए इतनी जल्दी। तभी वो इयान को देखते हुए कहता है इस क्वेस्ट को करना इतना भी आसान नहीं था। इयान गिल्ड मास्टर से बोलता है हाँ ये इतना आसान तो नहीं था, वह एक बहुत ज्यादा जिद्दी और ठूठ वुल्फ था जो कांटेक्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था। और तभी दिखाते हैं कि इयान वो वाला स्कूल बाहर निकालता है और कहता है लेकिन मैं समझ गया था कि इसको कैसे पकड़ना है। उसकी ये बात सुनने के बाद में गिल्ड मास्टर बोलते हैं क्या तुमने उसे पकड़ लिया? और गिल्ड मास्टर बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हुए बोलते हैं आपने वुल्फ को पकड़ लिया है? तभी इयान बोलता है हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्यों आपको कोई दिक्कत है क्या? मैंने जल्दी पकड़ लिया तो। इयान की ये बात सुनने के बाद में वो गिल्ड मास्टर और ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और शॉक्ड होते हुए कहता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, उसने सच में उस ब्लू आई वुल्फ को पकड़ लिया। और तभी वो सोचता है मॉन्स्टर टेमर क्लास की पहली खोज विफल होने का मतलब है, लेकिन वह सफल हो गया, ये कैसे संभव है? ऐसा करना तो बहुत मुश्किल होता है। तभी अपना हीरो इयान अपनी खोपड़ी पे खुजली करते हुए कहता है तो क्या मैं अब एक मॉन्स्टर टेमर बन सकता हूँ? इयान की ये बात सुनने के बाद में वो गिल्ड मास्टर अपनी खोपड़ी नहीं में हिलाते, नहीं आप मॉन्स्टर टेमर नहीं बन सकते, आप एक मास्टर टेमर हैं, आप इस लायक हैं कि आप एक मास्टर कहलाए जाए। उसकी ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो लैन शॉक्ड हो जाता है, बोलता सॉरी मैं समझा नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं आप। तभी गिल्ड मास्टर अपनी सीट पे खड़े होते हैं और उसे चिल्ला के बोलते हैं क्या आप मास्टर के मार्ग पर चलना चाहेंगे? मैं आपको एक मास्टर बनाना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो हयान शॉक्ड हो जाता है और साथ ही साथ स्माइल भी कर रहा होता है। तभी उसके आगे सिस्टम विंडो ओपन होती है और उसको बताती है मास्टर पाथ सिमनर गिल्ड मास्टर कैन आपकी क्षमता से बहुत ज्यादा खुश है, वह चाहते हैं कि आप मास्टर के मार्ग पर चलें। तभी सिस्टम की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो इयान शॉक्ड हो जाता है और शॉक्ड होते हुए सोचता है क्या मैंने कभी भी क्लास क्विस्ट को इस तरह से सेट करते हुए नहीं सुना है। फिर सिस्टम विंडो ओपन होता है और उसको बताया जाता है यदि आप उनके सुझाव को स्वीकार करते हैं तो आप टेमिंग मास्टर बन सकते हैं। और सिस्टम की ये बात सुनने के बाद में वो बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है क्या मैं मास्टर बन सकता हूँ? उसके आगे फिर विंडो खुलता है और उसको बताया जाता है डिफिकल्टी रिवॉर्ड सिमनर टेमिंग मास्टर क्लास, क्या तुम इसको स्वीकार करोगे हाँ या नहीं? सिस्टम का ये विंडो देखने के बाद में वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुश होने के साथ ही सोचता है इसमें कोई गलती नहीं, ये मास्टर टेमर की तुलना में बहुत हाई लेवल की क्लास होनी चाहिए। तभी वो अपने विंडो में जो उस पे आया था वो बोलता है मैं मास्टर टेमर बनना चाहता हूँ, यस। और गाइस हमको दिखाते हैं कि अपना हीरो लैन के यस पे क्लिक करने के बाद में वहाँ पे बहुत ढेर सारी एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे गिल्ड मास्टर के ऑफिस में पूरे ऑफिस में लाइटनिंग होना शुरू हो जाती है। तभी उसके आगे सिस्टम विंडो ओपन होती है और सिस्टम विंडो उसको बताती है आपने क्लास को समनर ट्रेनिंग मास्टर में बदल दिया है, न्यू स्टेट एफिनिटी बनाया गया, न्यू स्टेट टेमिंग बनाया गया, न्यू स्टेट लीडरशिप बनाया गया, न्यू स्किल विंडो नॉइस समनिंग लेवल 1 प्रोफिशिएंसी 0%, आपने रेपुटेशन पॉइंट 500 को प्राप्त किया है। फिर विंडो ओपन होती है और उसको बताया जाता है आप पहले ही टेमिंग मास्टर बन गए हैं। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में बहुत मजा आया होगा। और हाँ दोस्तों, ये जो मैंने मांगा स्टार्ट करी है बहुत अच्छी और बहुत एक्शन थ्रिल से भरी हुई है। अगर आपको एपिसोड देखने में मजा आया है दोस्तों तो प्लीज मेरा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।